चलिए, बहुत सुंदर प्रश्न है। देखिए देखिए, ये प्रश्न समझ गए तो समझिए कि सब प्रश्न बना लीजिएगा। बहुत प्यारा प्रश्न है, और आप लोग अगर जानते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे वीडियो रोक दीजिए और बना करके ऑप्शन जो है आंसर कमेंट कीजिए। चलिए देखिए, नींबू RS 1 में 12, मतलब 1 रुपया में 12 के भाव से बेचने पर 1 रुपया में कितना के भाव से कितना नींबू बेच रहा है? 12 के भाव से बेचने पर 25% का लाभ हुआ। कितना प्रतिशत का लाभ हुआ? 1 रुपया में कै गो नींबू बेचा? तो अब कहता है तो नींबू किस भाव से खरीदा गया था? तब बताइए कि 1 नींबू कितना में खरीदा गया था, या 1 रुपया में कितना नींबू खरीदा गया था। 1 रुपया में 12 नींबू बेच रहा है, तो बताइए कि 1 रुपया में कितना नींबू खरीदा था। सवाल बहुत लाजवाब है ना? बनेगा तो बना करके कमेंट कीजिए। आप लोग भी कमेंट कीजिए, और अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कीजिए, और आपसे गुजारिश है शेयर जरूर कर दीजिए। शेयर कम कर रहे हैं और हम तत्पर हैं लगातार आपकी सेवा में। शेयर कीजिए जरूर। ए बउआ, ध्यान दो। चूंकि 12 नींबू का दाम कै रुपया है? बताइए, 12 नींबू का दाम कै रुपया? हाँ, दाम कै रुपया हो गया? 1 रुपया। 12 नींबू दाम नहीं लिखिए, चूंकि 12 नींबू बेचता है लिखिए, नहीं हटा के। बेचता है कै रुपया में? 1 रुपया में। ठीक है, ये समझ रहा है ना? 12 नींबू कितना में बेचता है? तो इसलिए 1 नींबू बताइए कि कितना में बेचेगा। बताइए, 1/12 रुपया में बेचेगा। माने 1 में 12 से भाग दे देंगे, उतना रुपया दशमलव में आ जाएगा, उतना रुपया में बेचेगा। इतना बात समझ रहे हैं? अब हमको निकालना क्या है कि 1 रुपया में कितना नींबू खरीदा, यही ना निकालना है। 1 रुपया में कितना एक फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। ऐसा प्रश्न आता है तो एक फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए। क्रयमूल्य बराबर, ए बउआ, क्रयमूल्य बराबर याद रखिएगा, 1 नींबू का जो विक्रय मूल्य होगा से विक्रय मूल्य, वी मूल्य लिख देते हैं तो विक्रय मूल्य समझ ना जाएगा। विक्रय मूल्य गुने 100 बटा 100 जोड़ लाभ प्रतिशत। ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। देखो ना ध्यान से, ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। अब बताइए, विक्रय मूल्य 1 नींबू का विक्रय मूल्य कै रुपया है? 1/12 रुपया। ठीक है, तो विक्रय मूल्य के जगह पर कितना रखेंगे? 1/12। समझ में आ रहा है ना? 1 हो गया 12। इतना समझ में आ गया कि नहीं? आ गया। गुने कितना है? तो गुने में लिख दीजिए 100। इतना भी समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया? बटा में कितना है? तो गुने में है, मतलब गुना लिख दीजिए, गुना 100 जोड़ लाभ प्रतिशत कितना है? 25%। तो 25। इतना समझ में आ गया? बोलिए, ये समझ में आया कि नहीं? हम लिखे थे, आ गया। तो अब बताइए, ये हो गया, जगह भी तो नहीं बच रहा है ना, क्या करें? मिटाना पड़ेगा।
मिटा दे, इधर से मिटा दे, बोलो ना। चलिए, इतना समझ गए हैं ना। अब इसी को काट कूट कर देंगे, आंसर मिल जाएगा। इसको हम साफ कर देते हैं। चलिए भाई, आप लोग भी समझिएगा ध्यान से। इधर देखिए, ई हो गया 1/12 गुने ई है 100, आई जोड़ेंगे तो 100 और 25 कितना होगा? 125 होगा। ये हो गया 125। कट जाएगा, कटेगा कि नहीं? कटेगा, काटिए। 25 चौका 100 और 25 पचे 125 होगा। अब 4 तिहाई 12 कितना हो गया? 1/5 तिहाई 15, माने 1/15 का मतलब हुआ। अभी इससे पहले आप देखे हैं 1/12 माने एक नींबू का जो क्रैमुल निकाले हैं 12, 1/12 लिखे हैं ना, मतलब 1 रुपया में 12 नींबू खरीदा था। तो इससे आप निकाल लीजिए कि 1 रुपया में कै गो नींबू खरीदा? 15 गो। जैसे 1 रुपया में 12 नींबू बेचा, वैसे ही 1 रुपया में 15 नींबू खरीदा ना, निकल जाएगा। 1 रुपया में कितना नींबू खरीदा? आंसर कौन होगा? बी ऑप्शन सही होगा। 1 रुपया में 15 नींबू खरीदा। समझ में आया कि नहीं आप लोग बताइए? नहीं आया तो ये वीडियो आप लोग घर पे भी देख लीजिएगा, 2 बार 3 बार देखिएगा, जरूर समझ में आ जाएगा। अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिएगा तो बहुत अच्छा लगेगा। अगर फेसबुक से देख रहे हैं तो क्या कर देना है? फेसबुक से देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए, और यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।